ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था और झारखंड समसामयिक इसके क्लासेस लेने वाली हूँ और ये इस सीरीज का ये मेरा दूसरा क्लास है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में आप पढ़ेंगे झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के आधार पे झारखंड के कृषि के बारे में, और इसी में मैं आप लोगों को मत्स्य पालन के बारे में भी बताऊंगी। कृषि में आप जानेंगे कि धान में कितना पैदावार हुआ, कितना उत्पादन हुआ, गेहूं में कितना उत्पादन हुआ, और मछली जो मत्स्य पालन है उसमें कितनी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। साथ में झारखंड समसामयिक में आप जानेंगे 20 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें आपको मैं दीदी किचन और उसके साथ साथ जो झारखंड के 6 जिलों में जो ITI कॉलेज खोले जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और फिर आज की क्लास में ही एक और भाग मैंने जोड़ा है, जैसे इस सीरीज में मैं एक और भाग मैंने जोड़ा है इस सीरीज में, कि इसमें मैं वैसे प्रश्नों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी जो आने वाले समय में जिस प्रश्न के उत्तर मैं कराने वाली हूँ, ताकि इसके आंसर आप भी लिखें, आपके स्किल भी जो है वो डेवलप हो आंसर राइटिंग में। JPSC के मुख्य परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन को मैं देती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को सबमिट करना होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो आंसर राइट करते हैं और वो मेरे को सेंड करते हैं। रिव्यू मैं नहीं दे पाती, लेकिन सबके आंसर मैं चेक करती हूँ। बहुत ही अच्छा आप लोग लिखते हैं और इसी तरीके से लिखते लिखते आप लोग जो है बहुत ही अच्छा आंसर लिखने लगेंगे, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ में करनी है। ये जो क्लास मैं दे रही हूँ झारखंड के अर्थव्यवस्था और झारखंड के करंट अफेयर्स के, तो JPSC और JSSC CGL के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था को पहले हम लोग जानते हैं। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के आधार पर अगर देखा जाए तो जो कृषि गतिविधियां हुई हैं, तो पिछले वर्षों की तुलना में कृषि गतिविधियों में बहुत कमी दर्ज की गई है। इसमें आप जानेंगे धान के उत्पादन के बारे में और गेहूं के उत्पादन के बारे में। सबसे पहले हम लोग धान के बारे में जानते हैं। 2018-19 और 2019-20 के आधार पे अगर देखा जाए तो पूरे देश में कृषिगत गतिविधियां, केवल धान की बात मैं नहीं कर रही यहाँ, जो कृषि में जितनी भी मतलब पैदावार किए जाते हैं अन्नों का, तो उसमें कृषि गतिविधियों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं, वर्षा पे भी आधारित ये होता है कि अगर किसी वर्षा अच्छी नहीं हुई तो गतिविधियों में कमी आ गई, कहीं बाढ़ बहुत ज्यादा हो गया, कहीं सूखा बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत सारे कारण जो हैं वो होते हैं। लेकिन झारखंड के क्षेत्र में कृषि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। झारखंड की मृदा, झारखंड का जलवायु, झारखंड के वर्षा या झारखंड में सिंचाई के साधन और झारखंड में किसानों की जागरूकता, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसके सही तरीके से अगर उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया, जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, तो उन योजनाओं को अगर किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया जाता है, उनके लाभ को सही तरीके से नहीं पहुंचाया जाता है, तो वृद्धि नहीं हो पाती है और ये समस्या जो है वो ज्यों का त्यों बनी रहती है। तो हम लोग आज की क्लास में जाने पहले धान के बारे में। देखिए झारखंड की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, ज्यादातर भागों में लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है अन्य मिट्टियों के हिसाब से कम होती है। जैसे अगर जलोढ़ से तुलना की जाए, दोमट मिट्टी से अगर तुलना की जाए, तो लाल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, तो ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन झारखंड में जो कृषि होती है तो वो अगर इसमें क्या होता है कि मिट्टी का रोल तो होता है, साथ में सिंचाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वर्षा तो होती है पर्याप्त मात्रा में झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उन वर्षा के जल को सिंचित कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या। पठारी क्षेत्र है, वर्षा के जो जल होते हैं वो पठारों से बह करके अन्य राज्यों में चले जाते हैं और झारखंड राज्य को उससे लाभ मिल नहीं पाता है। तो सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को लेकर आई है, जैसे सुजलाम सुफलाम योजना हो गया, जिसमें डोभा का निर्माण किया जाता है, डोभा कुओं का निर्माण किया गया, छती या फिर जो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए जो तालाब हैं, डोभा हैं, उनका निर्माण किया जाता है, ताकि सिंचाई की सुविधा जो है अलग अलग खेतों में, अलग अलग गाँव में पर्याप्त
सिंचाई संबंधित परियोजनाएं लाई जाती हैं, ताकि जिन क्षेत्रों में नदियां नहीं हैं तो नहर के माध्यम से वहां पर सिंचाई की जाए, खेत खेत तक पानी पहुंचाने की सुविधा दी जाए, क्योंकि नलकूप का ज्यादा विकास नहीं किया जा पाता है क्योंकि यहाँ पर पठारी क्षेत्र है। तो हम लोग आज की क्लास में थोड़ा धान की खेती के बारे में जाने। झारखंड में धान का किस तरीके से उत्पादन हुआ 2019-20 में, हम लोग वो जानते हैं। तो इसमें जरूरी हो जाता है ये जानना कि कृषि कितना कुल फसल क्षेत्र कितना है, और उस कुल फसल क्षेत्र पे कितना उत्पादन हुआ है। तो 2019-20 में धान उत्पादन में 1,338,000 हेक्टेयर भूमि पर 1,338,000 मतलब 1,338 हेक्टेयर जो कुल भूमि है, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे 1,338,000 हेक्टेयर भूमि, इस पे ये धान का खेती किया गया। धान की ये कुल फसल क्षेत्र है ये, और इसमें 2,991 टन जो है उत्पादन हुआ है धान का। तो कुल फसल क्षेत्र कितना है, तो 1,338,000 हेक्टेयर, और वही कितना टन उत्पादन हुआ है, तो 2,991,000 टन जो है ये उत्पादन हुआ है। तो ये धान के क्षेत्र में है। वहीं गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं में 2017-18 में क्रमशः कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन कितना हुआ, तो ये इसके पहले वर्ष का आंकड़ा है, 2017-18 का है, कि जो कुल फसल क्षेत्र था वो था 221,000 हेक्टेयर भूमि, और उत्पादन कितना हुआ था, तो 470,000 टन हुआ था। और उस वर्ष वर्षा कितनी हुई थी झारखंड में, तो 28% वर्षा हुई थी। वहीं अगर बात की जाए 2018-19 की, तो 2018-19 में क्रमशः 164,000 हेक्टेयर भूमि जो थी वो कुल फसल क्षेत्र के अंतर्गत थी। गेहूं के कितनी थी, तो 164,000 हेक्टेयर भूमि कुल फसल क्षेत्र के अंतर्गत थी, और वहीं पर 300,000 टन इस भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया गया। ये 2018-19 के आंकड़े हैं। क्योंकि कम उत्पादन हुआ, क्योंकि वर्षा जो थी इस वर्ष कम हुई थी, 21% लगभग वर्षा हुई थी, और अन्य कारण जो थे वो तो थी, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गया, वर्षा हो गई, सिंचाई के साधन हो गए, और इसमें किसानों की जागरूकता भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे मत्स्य उत्पादन के बारे में। मछली उत्पादन में क्या स्थिति है झारखंड की, तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। अगर खाद्यान्नों के मामले में, अगर कृषि के अन्य मतलब धान गेहूं या अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन में वृद्धि दर्ज की गई है। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में मत्स्य उत्पादन में 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि है, तो 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2012-13 से अगर तुलना की जाए 2018-19 की, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो 2012-13 की 96.6 मीट्रिक टन की तुलना में 2018-19 में मत्स्य उत्पादन बढ़ करके 208,000 टन पहुंच गया है। बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। पहले कितनी थी 2012-13 में, तो 96.6 मीट्रिक टन, लेकिन अब कितनी है 2018-19 में, तो 208,000 टन ये पहुंच गया है। वहीं पर मत्स्य बीज उत्पादन, मछली का जो बीज होता है दाना, तो मत्स्य बीज उत्पादन में मत्स्य बीज, इसको जीरा दाना नहीं कहते, जीरा शायद इसको कहते हैं। मत्स्य बीज के उत्पादन में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है 2012-13 से लेकर के 2018-19 के बीच में। तो मत्स्य बीज उत्पादन में वर्ष 2012-13 के 9,446 लाख से 10 मतलब 9,446 लाख से 10 गुना से अधिक बढ़ करके 2018-19 में 1,03,229 लाख हो गई है ये बीज का उत्पादन। मछली के बीज का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तो कुछ वृद्धि दर्ज की गई मछली उत्पादन में, लेकिन कुछ समस्याएं अन्य खाद्यान्नों में आई, जैसे गेहूं हो गया। देखिए अब हम लोग जानेंगे झारखंड समसामयिक, और फिर कुछ कल के क्लास में मैं आपको झारखंड में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी
क्योंकि यहाँ से झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 से क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो। तो इसको आप लोग काफी बारीकी से पढ़ेंगे। और अब हम लोग जानेंगे झारखंड समसामयिक में, जैसे मैंने बताया दीदी किचन के बारे में हम लोग जाने। तो जो प्रवासी मजदूर झारखंड में आ रहे हैं, झारखंड के जो मजदूर अन्य राज्यों में रह करके मजदूरी करते थे, वहां पे काम करते थे, उनका वो जब झारखंड में उनका प्रवेश हो रहा है तो ये प्रवासी मजदूर हैं। तो जब उनका झारखंड में जब वो आ रहे हैं तो झारखंड का जो सीमा है उस सीमा पर मतलब उस सीमा से लेकर के जो हाईवे है तो वहां से लेकर के 20 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर पे सीमा से हर 20 किलोमीटर पे दीदी किचन की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको निःशुल्क भोजन और निःशुल्क पानी की यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ पे आराम की व्यवस्था की गई है। और ऐसा कहाँ किया गया है, तो हर 20 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। दीदी किचन के तरफ से निःशुल्क पानी और फ्री। तो झारखंड की सरकार जो है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये उठाया गया बहुत बड़ा कदम है जो झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए है। और आज के समय में जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन के समय में जो एक परेशानी चल रही है कि विनिर्माण के क्षेत्र में मतलब निर्माण के क्षेत्र में के बंद हो जाने से बहुत सारे ऐसे मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनका पलायन हो रहा है। तो वो झारखंड में जब वो पहुंच रहे हैं तो उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको अलग अलग रोजगार में देने की ऐसे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको अन्य रोजगार में उनको लाया जाए। लेकिन ये दीदी किचन जो है ये तुरंत उनको जो सुविधा है वो मुहैया कराती है, कम से कम खाना और पानी जो उनको सही समय पे मिलता रहे। अब है कि राज्य सरकार के द्वारा 6 आईआईटी कॉलेज खोले जाएंगे। झारखंड सरकार ने झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं को हुनरमंद बनाने और उनको स्वावलंबी बनाने, उनको रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। और ये प्रयास है राज्य सरकार ने 6 आईआईटी कॉलेज खोलने का निर्णय किया है। और ये जो 6 आईआईटी कॉलेज खोले जाएंगे वो वैसे क्षेत्रों में खोले जाएंगे जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। तो वो कौन कौन सा ऐसा जगह है, जिला है, तो है रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह। तो ये 6 जिलों में 6 आईआईटी कॉलेज जो है वो खोले जा रहे हैं ताकि झारखंड के जो युवक हैं उनको हुनरमंद बनाया जा सके। नेक्स्ट है कॉलेज का, ये जो कॉलेज का जो निर्माण किया जा रहा है वो कौशल विकास योजना के तहत इन कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। फिर अब आज की क्लास में हम लोग प्रश्न की चर्चा करें। कौन सा प्रश्न मैं देने वाली हूँ और इसका आंसर जरूर आप सबमिट करेंगे। झारखंड में कुपोषण की समस्या, झारखंड में कुपोषण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, महिलाओं की होती है। तो झारखंड में कुपोषण की समस्या का वर्णन करें। पूरी समस्या, आपको समस्या बताना है यहाँ पर किस तरीके से ये समस्या का भयावह विकराल जो रूप है जो झारखंड में देखने मिलता है। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है कुपोषण के मामले में। तो झारखंड में कुपोषण की समस्या का वर्णन करें, इसी में आपको स्थिति भी बतानी है। फिर इस समस्या के समाधान में खाद्य सुरक्षा की क्या भूमिका है इसका विश्लेषण करें। खाद्य सुरक्षा की क्या भूमिका होती है कुपोषण को खत्म करने में, तो इसका विश्लेषण करना है आपको। तो ये देखिए 2 प्रश्न एक साथ हैं, प्रश्नों को तोड़ें, प्रश्नों को अलग अलग करें। पहले जब इसका आंसर आप राइट कर रहे होते हैं तो प्रश्नों को अलग अलग करें और फिर इसके आधार पे शब्द संख्या के अंतर्गत रखते हुए उन्हीं चीजों को आपको आंसर में शामिल करना है जो जरूरी है, जो पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं, जानकारी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ मेंशन की जा सकती हैं, लेकिन वही चीजों को बस शामिल कीजिए जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। बार बार क्वेश्चन को आंसर राइट करने के समय क्वेश्चन को देखिए और फिर क्वेश्चन को तोड़ करके फिर इसका आंसर कीजिए। आपको यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के बारे में बताना है। अगर अन्य जो उपाय किए गए हैं या अन्य जो योजनाएं लाई गई कुपोषण को खत्म करने के लिए, तो उसको कुछ लाइनों में ही मेंशन करना है, लेकिन आपको ज्यादा क्या बताना है, खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको ज्यादा बतानी है, ज्यादा जानकारी देनी है।
तो झारखंड में कुपोषण की समस्या तथा इस समस्या का वर्णन करें तथा इस समस्या के समाधान में खाद्य सुरक्षा की क्या भूमिका है इसका विश्लेषण करें। निष्कर्ष जरूर लिखें और भूमिका भी लिखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।